तो ये है टॉपिक 2। अब मैंने यहां पर साइड से लिख दिया क्योंकि पहले मैं ऐसा लिख नहीं पा रहा था, तो कैप्शंस में लिख दूंगा, लेकिन अब ध्यान रहेगा कि ये टॉपिक 2 है क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर सॉल्यूशंस का। टॉपिक 1 की वीडियो आप पिछली वाली वीडियो भी देख सकते हो। तो ये टॉपिक 2 में क्या होता है, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। अब ये सब ऑलरेडी 11th क्लास में आप पढ़ चुके हैं मोल कंसेप्ट में, फिर भी मैं जनरल पॉइंट जल्दी जल्दी बता देता हूं। मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन यानी कि कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। जिसको कुछ भी नहीं पता, देखो लेंथ को एक्सप्रेस करने की यूनिट होती है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। वेट को एक्सप्रेस करने की यूनिट होती है किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम। इसी तरीके से किसी टेस्ट ट्यूब में आपने सॉल्यूशन लिया है तो उसकी कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने की, मेजर करने की अलग अलग यूनिट होती हैं। तो उनमें जैसे ये पहली यूनिट आई मोलैरिटी, कैपिटल एम से डिनोट होती है। फॉर्मूला वैसे सबको याद होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन का मतलब भी मैंने लिख दिया, अगर कोई बहुत बेसिक से पढ़ रहा है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यूनिट इसकी होती है मोल्स पर लीटर और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। एक और छोटा सा ट्रिक कि जिस भी फॉर्मूले में वॉल्यूम आ जाए उसे लिखना टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम भी चेंज होता है। अगला आता है मोलैलिटी, स्मॉल एम से डिनोट होता है। थोड़ा सा ही फर्क है इन दोनों में, एक कैपिटल एम है एक स्मॉल एम है, बाकी स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यूनिट मोल पर केजी। और जाहिर सी बात है टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि मास का टेम्परेचर से कोई रिलेशन नहीं होता है, मास वैसा का वैसा ही रहता है। वॉल्यूम होता तो जरूर हम इसको चेंज कर देते। अब अगर ये आपको समझ में आ गया तो ये एक बहुत कॉमन और पॉपुलर क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट्स में लिख दो।